हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज के क्लास में यूनिट 4 होगा, पार्ट 19, पुस्तकालय सूचीकरण या ग्रंथ परक विवरण, इंग्लिश में लाइब्रेरी कैटलॉगिंग या बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। प्रश्न संख्या 896 तक हो चुका था, आज होगा 897 से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और बिहार लाइब्रेरियन या किसी भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर महसूस होगा कि मेरी तैयारी 50 से 60% हो चुकी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे जो बिहार लाइब्रेरियन के छात्र हैं उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। प्रश्न संख्या 959 से होगा, इससे पिछले वीडियो में 958 तक हो गया है। प्रश्न संख्या 959 का, एस आर रंगनाथन ने अपनी किस पुस्तक में 5 कैटलॉगिंग कोड का तुलनात्मक अध्ययन किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, हेडिंग है कैनन्स में। प्रश्न संख्या 960 है, प्रिंसिपल ऑथर के सिद्धांत की अवधारणा किस संहिता में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, AACR 2। प्रश्न संख्या 961, AACR 2 की मुख्य प्रविष्टियाँ में ISBN कहाँ दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नोट सेक्शन में। प्रश्न संख्या 962, वह शीर्षक जो पुस्तक के विषय का खुलासा नहीं करता है कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैंसीफुल टाइटल। प्रश्न संख्या 963, CCC का अंतिम नवीनतम संस्करण कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5th एडिशन। प्रश्न संख्या 964, कैटलॉगिंग का कौन सा विशेष सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि शीर्षक और ओवरफ्लो पृष्ठों पर पाई गई जानकारी का उपयोग मुख्य प्रविष्टि तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी। अगला प्रश्न है 965 प्रश्न संख्या में, CCC के अनुसार शीर्षक का चुनाव करने का सबसे अच्छा तरीका किस विशेष सिद्धांत निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी। प्रश्न संख्या 966, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र लेखकों या योगदानकर्ताओं वाली पुस्तक कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंपोजिट बुक। 2 या 2 से अधिक लेखक अगर लिखेगा तो उसे कंपोजिट बुक कहते हैं। प्रश्न संख्या 967, CCC में यदि लेखक का नाम बाहर से लिया गया है तो उसे किस चिन्ह के अंदर रखा जाएगा? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्क्वायर ब्रैकेट्स। प्रश्न संख्या 968, भारत में कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। प्रश्न संख्या 969, AACR 2 के अनुसार जब 3 से अधिक लेखक हो और कोई भी मुख्य लेखक न हो तो प्रविष्टि निम्नलिखित के अंतर्गत तैयार की जाएगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइटल। प्रश्न संख्या 970,
AACR2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक को 2 संपादकों द्वारा संपादित किया गया है तो मुख्य प्रविष्टि इस प्रकार होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, टाइटल। प्रश्न संख्या 971। AACR2 के अनुसार यदि कोई पुस्तक 3 लेखकों द्वारा लिखी गई है तो मुख्य प्रविष्टि इस प्रकार होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, द फर्स्ट ऑथर। प्रश्न संख्या 972। किसी विशेष पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पठन सामग्रियों को सूची कहलाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइब्रेरी कैटलॉग। प्रश्न संख्या 973। किसी विशेष विषय में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पठन सामग्रियों की सूची कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न है, यदि कोई कैटलॉग 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे इस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनियन कैटलॉग। अगला प्रश्न है, कौन सी सूची लेखक सूची का रूपांतर और विस्तार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेम कैटलॉग। अगला प्रश्न है, वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टियों में दस्तावेज के बारे में समान ग्रंथपरक जानकारी रखती है कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यूनिट कार्ड सिस्टम। प्रश्न संख्या 977। AACR2R के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के तत्वों में शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 पार्ट्स। प्रश्न संख्या 978। CCC 5वें संस्करण के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के तत्व होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 पार्ट। अगला प्रश्न है 979 नंबर क्वेश्चन। दस्तावेज की आवश्यकताओं के अनुसार AACR2R विवरण कितने स्तर पर प्रदान करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन। प्रश्न संख्या 980। प्रत्येक CCF रिकॉर्ड कितने लंबाई के लेवल से शुरू होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 कैरेक्टर्स। प्रश्न संख्या 981। AACR2R में GMD का अर्थ है। GMD मीन्स ऑप्शन बी, जनरल मटेरियल डिजाइनेशन। प्रश्न संख्या 982। CCC में 3 प्रकार की विश्लेषणात्मक प्रविष्टि है। ऑथर एनालिटिकल, टाइटल एनालिटिकल और सब्जेक्ट एनालिटिकल। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 983 नंबर क्वेश्चन। विषय शीर्षक सूचियां और थिसॉरी निम्न में किसके प्रकार हैं। ऑप्शन ए में डेटाबेस, बी में कैटलॉग, सी में कंट्रोलर इंडेक्सिंग लैंग्वेज, डी में नेचुरल लैंग्वेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोलर इंडेक्सिंग लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 984। कंपास कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम इंडेक्सिंग की शुरुआत 1991 में किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, BNB या प्रेसिस के द्वारा। अगला प्रश्न है 985। प्रेसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, BNB के लिए। प्रश्न संख्या 986। CCC में
क्लास इंडेक्स एंट्री CIE को इस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सब्जेक्ट हेडिंग के रूप में। प्रश्न संख्या 987 केंद्रीकृत सूची के उद्देश्य होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 988 इनमें से बेमेल को ढूंढे। बेमेल को ढूंढना है। AACR2 RDA BSO AACR2R। इसमें बेमेल कौन सा होगा? C होगा बेमेल RDA। अगला प्रश्न है 989 इनमें से बेमेल को ढूंढे। इसमें होगा ISKO ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 990 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा वितरित BNB कार्ड किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए सेंट्रलाइज कैटलॉग। प्रश्न संख्या 991 में है बिब फ्रेम का पूर्ण रूप है, तो इसका फुल फॉर्म होगा बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क। प्रश्न संख्या 992 में है ISO 2709 मानक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एक्सचेंज ऑफ डेटा इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट। प्रश्न संख्या 993 वर्गीकृत कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि खाली स्थान को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सब्जेक्ट अप्रोच। प्रश्न संख्या 994 शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में एक्स का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी इंट्रीज। प्रश्न संख्या 995 शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में XX दर्शाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सी ऑल्सो। प्रश्न संख्या 996 कैटलॉगिंग जिसमें संख्या प्रविष्टियाँ और शब्द प्रविष्टियाँ दोनों का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में डिक्शनरी कैटलॉगिंग, बी में अल्फ़ाबेटिक कैटलॉगिंग, सी में क्लासिफाइड कैटलॉगिंग और डी में नेम कैटलॉगिंग। सही आंसर ऑप्शन सी क्लासिफाइड कैटलॉग। प्रश्न संख्या 997 AACR2 का भाग 2 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन ऑफ हेडिंग और एक्सेस पॉइंट। प्रश्न संख्या 998 AACR2 में मुख्य प्रविष्टि में मिश्रित उत्तरदायित्व के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेमीकोलन। प्रश्न संख्या 999 AACR2 में मुख्य प्रविष्टि में मिश्रित उत्तरदायित्व का तात्पर्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। एडिटर, ट्रांसलेटर, इलस्ट्रेटर सभी होगा। प्रश्न संख्या 1000 CCC के पहले संस्करण के प्रकाशक थे माला यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 1001 खाली स्थान लाइब्रेरी होल्डिंग्स की मुद्रित सूची को मशीन पठनीय रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में है रेट्रोवर्क, बी में ओपैक, सी में मार्क टू 1 और डी में है रिट्रो कन्वर्सन। प्रश्न संख्या 1002 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ड कैटलॉग। प्रश्न संख्या 1003 RDA का अर्थ है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। प्रश्न संख्या 1004 कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी के अनुसार पुस्तक का कौन सा पृष्ठ जानकारी का मुख्य स्रोत होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी टाइटल पेज और वर्जन ऑफ टाइटल पेज। प्रश्न संख्या 1005 1961 में पेरिस में कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में
किसने रिप्रेजेंटेशन किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी BS केशवन। प्रश्न संख्या 1013, ISO 2709 के तत्व क्या है? रिकॉर्ड लेवल। प्रश्न संख्या 1012 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। रिकॉर्ड लेवल, डायरेक्टरी लेवल, डेटा फील्ड या वेरिएबल फील्ड, और क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिकॉर्ड सेपरेटर। प्रश्न संख्या 1014, ISO 2709 का पहला फील्ड रिकॉर्ड लेवल कितने अक्षरों का है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी फर्स्ट 24 कैरेक्टर्स। प्रश्न संख्या 1015, ISO 2709 का अंतिम क्षेत्र रिकॉर्ड सेपरेटर कितने अक्षरों का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगल कैरेक्टर। प्रश्न संख्या 1016, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू किसके द्वारा विकसित किया गया था? SR रंगनाथन के द्वारा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 1017, AACR2 के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया का शीर्षक किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। प्लेस पहले आएगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। अगला प्रश्न है 1018 नंबर, AACR2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक का संपादन 4 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत की जानी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टाइटल के अंतर्गत ही होगा। प्रश्न संख्या 1019, मोनोग्राफ के सूचीकरण के लिए जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी टाइटल पेज। प्रश्न संख्या 1020, CCC में क्लास इंडेक्स प्रविष्टि केवल खाली स्थान से तैयार की जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी शॉर्ट लिंक्स से। प्रश्न संख्या 1021, AACR2 के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की मुख्य प्रविष्टि किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। प्रश्न संख्या 1022, AACR1 1967 के संपादक कौन थे? 1967 के संपादक। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी सुमेर स्पार्लिंग्स। प्रश्न संख्या 1023, AACR2 1978 के संपादक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी माइकल गोरमैन और पॉल W विंकलर। प्रश्न संख्या 1024, FRBR का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। प्रश्न संख्या 1025, FRBR का विकास किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इफ्ला ने, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला। प्रश्न संख्या 1026, ISBD का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। प्रश्न संख्या 1027, 91 रूल्स कोड किसके द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर एंथोनी पानीजी के द्वारा। प्रश्न संख्या 1028, किस पुस्तक को प्रकाशन से पहले सूचीकरण करने की प्रणाली क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। प्रश्न संख्या 1029, रियल टाइम एक्सेस का तात्पर्य है?
इसका राइट आंसर होगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर कर दे। बिहार लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसका राइट आंसर होगा 1029 प्रश्न संख्या का सी, एक्सेस व्हेन सर्च फॉर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।